हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के लास्ट लेक्चर की सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड बाइसेक्टेड between कोऑर्डिनेट एक्सिस एट p इज गिवन बाय। क्या कहना चाह रहा है कि इक्वेशन ज्ञात कीजिए जब कोई लाइन पास कर रही है x1 y1 से एंड बाइसेक्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P पर इज गिवन बाय। P पॉइंट से कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। देखिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, इस पॉइंट से जाने वाले रेखा का समीकरण जो कि एक्सिस को P पॉइंट से बाइसेक्ट कर रही है। तो मतलब हमें A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, P पॉइंट मालूम है हमको, और वो इन दोनों एंगल को, ओरिजिन को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये मिड पॉइंट से होकर जाएगी, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मिड पॉइंट है। ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ की, यहाँ 0 0 है इसका पॉइंट, 0 0। अगर हमें x1 निकालना है, ये वाला, तो मिड पॉइंट के फार्मूले से a प्लस 0/2 एंड b प्लस 0/2, तो यहां से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x बाई a प्लस y बाई a b इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। a b की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से आ जाएगा क्या? x अपान में x1 प्लस y अपान में y1 इक्वल टू 2। ठीक है, हो गया हमारा एक इक्वेशन मिल गया। और वो इक्वेशन किसका है? इस लाइन का। दो चीजें इसमें यूज हुई हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला जिससे कि ए बी की वैल्यू आ गई है, और इंटरसेक्ट, जो ये यहाँ से इंटरसेक्ट फॉर्म निकाल लिए हैं। यहाँ से जो बी डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक्स अपान में ए प्लस वाई अपान में बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट फॉर्म। तो हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, आप एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7 5 एंड बाइसेक्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 7 5। तो हमको x1 y1 की वैल्यू 7 5 दी गई है, इक्वेशन में पुट करिए आंसर। ओके, चलते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या कहता है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन if centroid of triangle formed by line and coordinate axis is x1 y1। इक्वेशन प्राप्त करना है अगर हमको सेंट्रॉइड दिया गया है और पॉइंट दिया गया है तब। लाइन का इक्वेशन x बाई इंटरसेक्ट फॉर्म x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, पॉइंट a 0 0 b। ये सेंट्रॉइड निकालो पहले। g हमको सेंट्रॉइड दिया गया है इसमें, फिर इक्वेशन निकालना है। तब हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है जब हमें सेंट्रॉइड दिया गया है। तो सेंट्रॉइड के लिए फार्मूला क्या होता है? अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है ट्रायंगल का, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए ये है x1 y1, सेंट्रॉइड का पॉइंट है x1 y1, तो x1 इक्वल टू 0 प्लस x1 x2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये फार्मूला होता है। ये x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3।
ये कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, अरे सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है, ठीक है, अगर तीनों पॉइंट में ट्रायंगल के दिए गए हैं तब। तो हम इसी की हेल्प से यहाँ पे a/3 b/3 x1 y1, a/3 x1 b/3 y1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x1 एंड 3y1, इसी को सॉल्व करके। अब अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्ञात करना है तो यही सेम क्या कहते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्स बाई 3x1 प्लस वाई बाई 3y1 इक्वल टू 1, एक्स बाई x1 प्लस वाई बाई y1 इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल formed by line and coordinate axis is 5 2। इक्वेशन क्या होगा x by 5 प्लस y by 2 इक्वल टू 3, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसकी हमें इम्पोर्टेंस है। तो x by 5 प्लस y by 2 इक्वल टू 3, दिस इज आवर इक्वेशन। थर्ड केस पे चलते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इक्वेशन ऑफ इट्स साइड आर गिवन। एरिया ट्रायंगल की प्राप्त करना है अगर हमें साइड का इक्वेशन दिया गया है तब। हमने नॉर्मली तो पढ़ा था कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, बट अगर हमें तीनों साइड का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी a इक्वल टू हाफ, देखो इसे याद करना है, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपान में m1 माइनस m2 प्लस c2 माइनस c3 का होल स्क्वायर इक्वल टू m2 माइनस m3 प्लस c3 माइनस c1 का होल स्क्वायर अपान में m3 माइनस m1। पूरे का मॉड ले लेंगे क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसे याद कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, c1 c2 लिख लीजिए, जैसे कि एरिया में हाफ होता ही है, लिख लो, मॉड लगा देना बाद में। c1 माइनस c2, c2 माइनस c3, c3 माइनस c1, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए सब में। बीच में पॉजिटिव साइन बटा रेशियो क्या लेंगे, m1 m2 m2 m3, देख रहे हैं आप बढ़ रही है ना, m3 m1, यहाँ से जो इंड हुआ यहाँ से वो शुरू हो रहा है, यहाँ से इंड हुआ यहाँ से शुरू हो रहा है, लास्ट में जो पहला था वो लास्ट हो गया है। पूरे का मॉड ले लीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चन हो जाएगा। देखने में बड़ा लग रहा है बट ये सिंपल सा है। अब क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ triangle if equation of its side are y equal to 2x plus 3 and y equal to 3x plus 5 and y equal to 5x plus 1। इक्वेशन में रखिए, हमको a b और c सभी वैल्यूज मालूम है, बट हमको चाहिए c इक्वल टू 3, y बराबर mx प्लस c से c क्या हो गया 3 हो गया, c इसमें c1 3, c2 5, c3 3 1, तो फार्मूले में पुट कर दीजिए, c1 की जगह पे 3 हो गया, c1 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू माइनस c2 इक्वल टू 5 एंड c3 इक्वल टू 1 एंड m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 3, m3 इक्वल टू 5, ये दिया गया है। ये y बराबर mx प्लस c से, ये क्या होता है y बराबर mx प्लस c, m हो गया ये, c हो गया ये, इक्वेशन में पुट कर दिए सारी वैल्यू, आंसर आ गया। फोर्थ केस क्या है, अगर कोई पैरेललोग्राम दिया गया है तब हमें एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपली तो हम पैरेललोग्राम की एरिया निकाल सकते हैं, बट अगर हमें जो पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं उनका इक्वेशन हमें पता है, तब हम कैसे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे।
उसके कांस्टेंट को घटा के एंड d1 माइनस d2 m1 माइनस m2, ठीक। c1 c2 इसको मान लीजिए d1, इसको मान लीजिए d2। तो c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपान में m1 माइनस m2। देखो कांस्टेंट तो सभी चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्लोप की, वो नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे m1 है क्योंकि पैरेलल है ना भाई, m1 ही होगा यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे m4 नहीं होगा, m2 ही होगा। स्लोप नहीं चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से m1 माइनस m2 नीचे हो जाएगा, पैरेललोग्राम है तब। c1 माइनस c2 एंड d1 माइनस d2, एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट में ये, और वो तो सेम ही है स्लोप 2 का। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट दिया गया है a, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, एक्सिस पे OAB, ठीक, हाफ OA OB, इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ax प्लस c इक्वल टू 0, by प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस c बाई। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे x 0 होगा एंड ये x एक्सिस है तो y 0 होगा। एक लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है, वो कौन सी लाइन है? वो ये वाली लाइन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0 एंड इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, ठीक। तो 3 इक्वेशन हमें मिल गए ना। अब निकालिए पहले इक्वेशन से ax प्लस c इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, by प्लस c, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0, 2 बार 0 पुट करने से x और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और वो x एंड y की वैल्यू a इक्वल टू हाफ OA OB होता है, मतलब x एंड y, OA है x, OB है y, तो x y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हाफ माइनस c बाई a, हाफ माइनस c बाई b, हाफ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर अपान में ab। तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितना रिजल्ट प्राप्त किया? 5। पहला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and bisected between coordinate axis at P is given by। इक्वेशन प्राप्त करना है अगर कोई लाइन किसी लाइन के एक पॉइंट से होकर जा रही है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट से क्या मतलब हो रहा है कि मिड पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे हमको, इसकी हेल्प से हम x1 a और b की को निकाल लेंगे और इंटरसेक्ट फॉर्म से x बाई a y बाई b इक्वल टू 1 से वहां पे a b की वैल्यू पुट करके ये वाला x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वल टू 2 इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस x1 y1 दिया गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया गया है, सेंट्रॉइड फॉर्म्ड कर रहा है वो ट्रायंगल सेंट्रॉइड फॉर्म कर रहा है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन प्राप्त करना है। तो g की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो मिड पॉइंट जो सेंट्रॉइड होता है, a बाई b b बाई 3, a बाई 3 b बाई 3, x1 y1 a b हो जाएगा 3x1 एंड 3y1। इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3, ठीक। अब हम थर्ड केस क्या है? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इक्वेशन ऑफ इट्स साइड आर गिवन बाय y इक्वल टू m1x प्लस c एंड y इक्वल टू m2x प्लस c, 2 y इक्वल टू m3x प्लस c3। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें सब चेंज हो रहे हैं, ट्रायंगल है ना,
आंख बंद करिए और रियलाइज करिए हाफ, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है कि उसी तरह से करना। हाफ C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर, C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस करेंगे M1 माइनस M2, M2 माइनस M3, M3 माइनस M1, ठीक, मॉड लगा लेंगे क्योंकि पॉजिटिव हमेशा होता है एरिया। अब हम चलते हैं फोर्थ केस में पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, C1 C2 सेम होता है, M1 M2 सेम होता है। ये ठीक, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, कांस्टेंट चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पे C1 माइनस C2, D1 माइनस D2, M1 अपॉन M2, M1 माइनस M2। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन इतना एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, A इक्वल टू हाफ C स्क्वायर अपॉन में। तो कितने इक्वेशन मिले, 1 2 3 4 5। इन्हीं पांचों को याद कर लीजिए। और कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, और ये 5 चीजें, ये एंड ये, अगर ये 5 चीजें तुम्हें याद है तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। सो 5 केस डिस्कस हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।